हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का झारसो चैनल में। तो आज आप लोगों के लिए लाए हैं झारखंड पुलिस 2015 में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न। हाँ दोस्तों, झारखंड पुलिस का यह ऑफिशियल पेपर है और इसमें कुल 120 प्रश्न हैं। तो आइए प्रश्न को देखते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब प्रश्न देखते हैं आपका। देख लीजिए दोस्तों, ये पहला प्रश्न है, उस पौधे का नाम बताएं जिसका प्रयोग रक्तचाप के उपचार के लिए किया जाता है और केवल भारत में पाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है। तीसरा प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने थाने क्रीक क्षेत्र को इनमें से किसके लिए अभयारण्य घोषित किया है। चौथा नंबर है, महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी क्या है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पुस्तक मैन बुकर पुरस्कार 2015 के शॉर्टलिस्ट में है। फिर आइए अगला प्रश्न देखते हैं, ताना आंदोलन किसने शुरू किया था। फिर सातवां देखते हैं, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार का भाग नहीं है। फिर अगला प्रश्न है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, रामचरितमानस के रचयिता कौन थे। फिर आगे देखते हैं, उलगुलान आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था। चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस नियम के अंतर्गत कामगारों को बिना अनुमति चाय के बागानों को छोड़ना निषिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, उस ग्रह का नाम बताएं जो सूरज से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों का एक संघ घोषित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रिप्टो मुद्रा का प्रथम रूप क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं, NSSO का उद्देश्य क्या है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यपाल इनमें से किस व्यक्ति को रिपोर्ट करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कार्तिक चंद्रन को मैक आर्थर फेलो जीनियस ग्रांट 2015 से पुरस्कृत किया गया है, वह किसके प्रोफेसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसरो व AAI द्वारा एयरलाइंस के बेहतर प्रबंधन हेतु GPS सहायता युक्त GEO नेविगेशनल या प्रणाली विकसित की गई है, इसे किस परिवर्णी शब्द से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राइट इंडिया अभियान जिसके साथ प्रीति सिनॉय और अमीश जैसे बहुत से प्रसिद्ध लेखक जुड़े हुए हैं, इनमें से किसकी पहल है। अगला प्रश्न देखते हैं, वह प्रसिद्ध अभिनेता जिन्होंने फ्रेंचाइज स्टार ट्रैक में स्पॉक की भूमिका अदा की थी, जिनकी फरवरी 27, 2015 में निधन हो गया, उनका क्या नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, 12वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं, महाराष्ट्र की कौन सी भाषा गंभीर रूप से लुप्त होने के कगार पर है। अगला प्रश्न है, यक्षगान किस राज्य का लोक थिएटर प्रारूप है। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी में जब भारत में पाश्चात्य शैली के परिधान आए तो सबसे पहले उन्हें अंगीकार करने वाले लोग कौन थे। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के संस्थापक कौन थे। अगला प्रश्न देखते हैं, विटीकल्चर यानी द्राक्षा कृषि से आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, MR पुवामा ने 2015 में किस क्षेत्र में पुरस्कार अर्जित किया है। अगला प्रश्न है, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। फिर 30 नंबर देखते हैं, हाल ही में नासा टेलीस्कोप ने सौर गति की
वेधशाला सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी के माध्यम से कौन सी दुर्लभ खगोलीय घटना को कैप्चर किया था? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है? अगला प्रश्न देखते हैं। खटवास को वसा व तेलों के ऑक्सीकरण के रूप में परिभाषित किया जाता है जिससे? अगला प्रश्न है, एमीटर वह उपकरण है जो किसको मापता है? अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक पाचक ग्रंथि के बारे में सही है? फिर 35 नंबर देखते हैं। निम्न में से किसे बर्डिंग या मुकुलन के माध्यम से तैयार किया जाता है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनेल पौधों में CO2, H2O और ऊर्जा में पाइरुवेट के व्यवधान को पोषित करता है? अगला प्रश्न देखते हैं। एक्स पीले रंग का एक पाउडर है और यदि इसे हवा में खुला छोड़ दिया जाता है तो इसमें से तीक्ष्ण गंध आती है। यह पीने के पानी को कीटाणु मुक्त करता है। यह कास्टिक चूने की क्लोरीन गैस से प्रतिक्रिया करके तैयार किया जाता है। एक्स की पहचान करें। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जब किसी अनावेशित वस्तु में कुछ इलेक्ट्रॉन जोड़े जाते हैं तो वस्तु क्या हो जाता है? अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एंजाइम पेट के अंदर प्रोटीन के पाचन में शामिल होता है? अगला प्रश्न है, जब किसी इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट द्वारा 5 मिनट तक 0.75 एम्पियर का करंट लिया जाता है तो पूरे सर्किट में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होगी? अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक लक्षण हरे मटर में मेंडल के 7 विषम लक्षणों का भाग नहीं है? अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक डाइयाफ्राम के बारे में सही है? अगला प्रश्न है, बायोगैस को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? 45 नंबर देखते हैं। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है? ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पीरियड में बाएं से दाएं संचलन करते समय इलेक्ट्रॉन बंधुता या एफिनिटी क्या हो जाती है? अब अगला प्रश्न देखते हैं। P, Q, X, Y और Z का मान ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आवर्त सारणी में कौन से तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? फिर अगला प्रश्न है, प्रेसबायोपिया दृष्टि का एक अपवर्तक दोष है जो इनमें से किस कारण से होता है? अगला प्रश्न देखते हैं। अवतल दर्पण में एक प्रतीयमान छवि लेने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए? अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध मापता है? अगला प्रश्न देखते हैं। जब किसी यौगिक में एक अधिक प्रतिक्रियाशील तत्व कम प्रतिक्रियाशील तत्व का स्थान लेता है तो यह क्या होता है? अगला प्रश्न है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? ठीक है, अगला प्रश्न है, उस छवि के पीछे की परिघटना क्या है जिसे आप अपने बाथरूम में दर्पण में देखते हैं? अगला प्रश्न देखते हैं। नीले रंग के कॉपर सल्फेट के घोल में जब लोहे की वस्तु डुबोई जाती है तो घोल हरे रंग में बदल जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है? अंगों की कौन सी क्रियाएं सही रूप से मेल खाती हैं? अगला प्रश्न है, जब हरे रंग के फेरस सल्फेट के क्रिस्टल एक बंसेन बर्नर पर गर्म किए गए तो यौगिक का रंग एक विशिष्ट गंध के साथ बदल गया। क्या आप उत्पादों की पहचान कर सकते हैं? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब आयन करंट तंत्रिका कोशिका के साथ साथ चलता है तो हमारे शरीर के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। शरीर के अंदर यह चुंबकीय क्षेत्र शरीर के विभिन्न भागों की छवियां प्राप्त करने का आधार बनता है
और इस तकनीक को क्या कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आकाश किस कारण से नीला होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स एक क्या है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त की परिधि कितनी होगी। अगला प्रश्न है। एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है। यदि इसकी वृद्धि दर 5% प्रति वर्ष हो तो 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। ए एक कार्य को 18 दिन में और बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय से आधे समय में पूरा कर सकता है, तो साथ साथ काम करते हुए वे उसी कार्य का कितना भाग एक दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 7 के प्रथम 20 गुणकों का औसत कितना है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक भिन्न का अंश हर का आधा है। यदि अंश में 7 की वृद्धि की जाती है और हर में 19 की कमी की जाती है तो भिन्न 2 बराबर हो जाता है, तो भिन्न क्या है, वो भिन्न क्या है। अगला प्रश्न है 66 नंबर देख लीजिए दोस्तों, इसमें अनुपात पूछ रहा है। फिर अगला प्रश्न है। पानी और नमक के 3 लीटर घोल में नमक का प्रतिशत 40% है। यदि इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नमक का नया अनुपात क्या होगा। अगला प्रश्न है। 10% छूट देकर एक विक्रेता उत्पाद की बिक्री पर 20% लाभ कमाना चाहता है। लागत मूल्य के ऊपर उत्पाद का बिक्री मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम 20 क्रमानुगत सम संख्याओं के वर्गों का योग कितना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ए एक कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में कर सकता है और बी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में उस कार्य को पूरा करेंगे। अगला प्रश्न है। यदि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 196 वर्ग सेंटीमीटर है तो इस मैदान के चारों ओर लगने वाले बाड़े की लंबाई कितनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र से 3 गुनी है। 12 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक वायुयान यानी हवाई जहाज 200, 400, 600 और 800 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक वर्गाकार की चारों भुजाओं के साथ साथ उड़ान भरता है। मैदान के चारों ओर वायुयान की औसत गति कितनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक इंजन के अगले व पिछले पहियों के व्यास क्रमशः 70 सेंटीमीटर और 168 सेंटीमीटर है। पिछले पहिए को उस दूरी को पार करने में पूरी तरह कितनी बार घूमना पड़ेगा जो अगला पहिया 600 बार घूमकर पार कर सकता है या पार करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। साइकिल चलाने वाला व्यक्ति 750 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में पूरी करता है। साइकिल चलाने वाले व्यक्ति की गति किलोमीटर घंटा में कितनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि एक समभुज त्रिकोण का क्षेत्रफल उस दिए गए वर्ग के समतुल्य में हो सकता है जिसके विकर्ण की लंबाई 120 मीटर है तो त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई कितनी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। रिक्त स्थान भरे जाने पर कौन सी संख्या श्रृंखला को पूरा करेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। ए, बी और सी की आयु क्रमशः 8 वर्ष 10 माह, 15 वर्ष 6 माह और 12 वर्ष 5 माह है। उनकी औसत आयु कितनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। 40 मीटर लंबाई वाले एक आयत को 50 मीटर लंबे विकर्ण द्वारा विभाजित किया गया है। प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल कितना है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक गोलाकार मैदान का क्षेत्रफल 38.5 वर्ग मीटर है। एक रस्सी की प्रति मीटर लागत 5 रुपये है। इसकी सीमा पर बाड़ लगाने में कितनी लागत आएगी। अगला प्रश्न देखते हैं।
यदि एक व्यक्ति को 150 रुपये में एक उत्पाद बेचकर 25% का घाटा हुआ तो उत्पाद का लागत मूल्य कितना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि एक फुटकर व्यापारी ने 40 रुपये 60 पैसे में एक वस्तु बेचकर 16% लाभ कमाया था तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है जिस पर उसने इसे थोक व्यापारी से खरीदा था। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि एक वस्तु अपने निर्धारित मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेची जाती है तो 20% घाटा होता है। यदि इसे निर्धारित मूल्य पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रिक्त स्थान भरे जाने पर कौन सी संख्या श्रृंखला को पूरा करेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। रिक्त स्थान भरे जाने पर कौन सी संख्या श्रृंखला को पूरा करेगी। अगला प्रश्न है। यदि a का 30% b है और b का 0.25 बराबर c का 1/5 भाग है तो a अनुपात b अनुपात c कितना होगा। अगला प्रश्न है। 220 मीटर लंबी एक ट्रेन 280 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन की गति कितनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 672 रुपये को 5:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो बड़ा भाग कितना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दो व्यक्ति एक कार्य को 200 रुपये में करने का उत्तरदायित्व लेते हैं। अकेला एक व्यक्ति इसे 6 दिन में कर सकता है, दूसरा 8 दिन में कर सकता है। एक लड़के की सहायता से वे इसे 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। लड़के का भाग कितना है। अगला प्रश्न देखते हैं। लड़कों के समूह में कुछ राशि का विभाजन किए जाने पर एक व्यक्ति पाता है कि यदि प्रत्येक को 48 पैसे दिए जाते हैं तो 2 रुपये शेष बचते हैं, किंतु यदि वह प्रत्येक को 61 पैसे देते हैं तो 60 पैसे की और आवश्यकता होगी। लड़कों की संख्या ज्ञात करें। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अब आपका 91 नंबर से हिंदी शुरू हो गया। सोमवार यह संज्ञा के किस प्रकार के लिए उदाहरण है। दोस्तों सोमवार यह संज्ञा के किस प्रकार के लिए उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। संस्कृत, मराठी, कन्नड़, गुजराती आदि भाषाओं में लिंग कितने प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। वाच्य के कितने प्रकार है। गले का हार होना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं। कमर कसना इस मुहावरे का अर्थ क्या है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से वाद शब्द का उपसर्ग कौन सा है। अगला प्रश्न देखते हैं। राम ने रोटी खाई इस वाक्य का क्रिया क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं। अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं। घोड़ा शब्द का बहुवचन रूप क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ बताइए। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्णों की आवृत्ति को कौन सा अलंकार कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। समास का सरल अर्थ बताइए। अगला प्रश्न देखते हैं। जादूगर शब्द का लिंग बदलिए। जादूगर का स्त्रीलिंग करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यायवाची शब्द का दूसरा नाम क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं। गुणवाचक सर्वनाम के उदाहरण इनमें से कौन सा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यहाँ अपठित गद्यांश यानी पैसेज शुरू हो गया। अब इसे ही आपको आंसर लिखना है। राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में से इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं है, तो आपको पैसेज से ही देना है। फिर क्या है। हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में किस साल मान्यता प्राप्त हुई है, ये आपको तो देना है आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। इस अनुच्छेद का निम्न में से उचित शीर्षक चुनिए। अगला प्रश्न देखते हैं। इस अनुच्छेद के सार में किस भाषा को ज्यादा जोर देने की बात कही गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय किस भाषा को विश्व भाषा बनने की ज्यादा संभावना है। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है धारा 344 धारा 344 किन्हें हिंदी भाषा का प्रयोग ज्यादा शासकीय कार्य के लिए करने की बात कही गई है। अगला प्रश्न देखते हैं आजादी के बाद देश में राजभाषा के रूप में कौन सी भाषा स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं भारतवर्ष में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हिंदी भाषा के प्रचार एवं प्रसार में किसका योगदान रहा। अगला प्रश्न देखते हैं संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी का उल्लेख किसमें है। अगला प्रश्न देखते हैं राजभाषा का अर्थ क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं संविधान के किस धारा के अंतर्गत संसद का कार्यकलाप हिंदी या अंग्रेजी में करने का उल्लेख है। अगला प्रश्न देखते हैं हिंदी भाषा की लिपि क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं इनमें से कौन सी धारा हिंदी भाषा के लिए अन्वित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं राज्य विधानमंडलों के कार्यकलाप संबंधी भाषा का उल्लेख संविधान की किस धारा में करती है। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को झारखंड पुलिस का 120 क्वेश्चन मिल गया और यदि आपको इसका आंसर चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, हम दूसरा वीडियो में इसका आंसर देंगे। और आपको अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर झारसोच चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको हर तरह का PDF मिल जाएगा। तो चलिए इतना दूर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।